मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विनोद चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीरेंद्र पासवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। DCLR मुर्दाबाद मुर्दाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। कि हमको टेबल के नीचे से पैसा आएगा तभी ना इसका काम करेंगे। ये अच्छा। घुसखोरों की सरकार है, ये घुसखोरों की सरकार है। संस्था के पदाधिकारी ये तदस्थ समिति के पदाधिकारी घुसखोर हैं। पदाधिकारी घुसखोर है कि घुसखोरों? घुसखोरों की सरकार है, उसी की जमात है ये लोग। अच्छा, ये हम लोग गरीबों की समस्या का निदान नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब तक टेबल के नीचे से पैसा नहीं देंगे? हाँ, इन लोग को हाँ अभी पहले लालू के सरकार में होता था यही पर पार्टी ये लोग भी बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए रोके हुए। हमको लगता है इसी के लिए। नहीं तो यूनिवर्सिटी में पैसा आया हुआ है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ का पैसा रुका हुआ है? MLA का विधायक को पेमेंट मिलना बंद हो गया। जैसे कि हमारे बड़ा बाबू ने कहा है कि हम अंत में आत्मदाह भी करेंगे, तो सक्षम है हम लोग आत्मदाह। जब हम लोग जीते जी कुछ नहीं कर पाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो कम से कम यो भी तो होगा। अब विधायक जी आप लोग ले लीजिएगा DCL। विधायक जी को आप घूस का ऑफर कर रहे हैं? अब नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जमाना लालू यादव के सरकार से यही चलते आ रहा था, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग भी बिना पैसा का हिलने वाले नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हमारे पीछे एक रोड है, यह रोड रोसड़ा से बेगूसराय तक जाती, और इस रोड पे बहुत सारी छोटी बड़ी गाड़ियां चल रही है। और रोड के दूसरी तरफ पिछले 4-5 दिनों से कुछ लोग ज़मीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से ये लोग रोड पे आ चुके हैं। इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है। कुल मिलाकर इनको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है और इस समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है और इसका निदान कैसे होगा। क्या हुआ है, काहे इतना गुस्साए हुए हैं? हम लोग का जो है 2 साल से तदर्थ कमेटी गठन कर दिया गया। इससे पूर्व में जो शासी निकाय थी उन लोग से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता था, हम लोग का सब रोजी रोटी जैसे चलता था। लेकिन जब से ये गठन तदर्थ समिति जो है 8/8/2019 से गठन हुआ, लगभग 2 वर्ष होने वाला है, 2-3 दिन बचा हुआ है। उससे जब से गठन हुआ है एक भी बैठक नहीं हुई है। बैठक नहीं हुई है तो हम लोग को जितना जो अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, सब जो है फ्रीज कर दिया गया तदर्थ कमेटी के तहत। और उस दिन से है हम लोग का स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। हम लोग का मांग है जो अस्थाई शासी निकाय का गठन हो, जिससे हम लोग का जीविका जो है ठीक से चले और छात्र हित में भी छात्र का भी विकास होगा, कॉलेज का भी विकास होगा, स्टाफ जो है उसका भी जो भरण पोषण है सही से होगा। जब तक शासी निकाय का गठन नहीं होगा हम लोग ऐसे ही त्रस्त रहेंगे और बद से बदतर स्थिति है। कुल मिला के कितने साल से आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा? 2 साल से नहीं मिल रहा। जब से ये गठन हुआ है तब से हम लोग को एक भी आंतरिक स्रोत से भी नहीं मिला है और जो अनुदान है अनुदान भी लंबित है। 2 साल से मान लीजिए किसी को वेतन नहीं मिलेगा और काम करने के लिए आप लोग डेली आते हैं। हम लोग तो यहाँ नज़दीक में घर है, आते हैं। और सब जो हमारे सहकर्मी हैं वो कोई आते हैं आपको 12 से आते हैं, कोई माहे से आते हैं। उनका जो अभी पेट्रोल का भी दाम इतना बढ़ गया है, उसका वो जो भी है लगता है वो अपना पॉकेट से लगता है। अब बताइए खाने के लिए ये नहीं है तो कैसे आदमी आएगा, कैसे विद्यार्थी का काम करेगा? ये बहुत स्थिति गंभीर बना हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि बड़ा बड़ा रोड का प्रोजेक्ट निकलता है, बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, उनकी राशि में कोई देरी नहीं होती है, उनको तुरंत पेमेंट हो जाता है, चाहे उसमें भले ही बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो। लेकिन एक शिक्षक, एक कर्मचारी जो रोज़ निस्वार्थ भाव से आकर विद्यालय में, कॉलेज में सेवा देते हैं, उनको जो है सो 2 साल से कोई किसी भी तरह का पैसा या वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से करीब 5 दिन से बैठे हुए हैं। ऐसे चुपचाप बैठ के प्रदर्शन कीजिएगा तो आपको लगता है कि सरकार या विश्वविद्यालय सुनेगी? आपको को बैठने के यहाँ शौक नहीं है, मजबूरी बस
2 साल हम लोग इंतजार किए, देखे नहीं कुछ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर यहाँ से भी नहीं कुछ निदान होगा तो हम और आगे कदम उठाएंगे। तो मान लीजिए आज 5वां दिन है कि चौथा दिन? आज चौथा दिन है। 2 तारीख कितना दिन और इंतजार कीजिएगा यहाँ ऐसे बैठ के? देख रहे हैं क्या विश्वविद्यालय हम लोग को सूद ले रही है कि नहीं ले रही है। तो मान लीजिए इसी कॉलेज में हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय से जुड़े और कॉलेज में भी प्रदर्शन हो रहा है? हम लोग का मामला शशि कृष्णा कॉलेज से है, तो यहीं पे हम लोग धरना दे रहे हैं। तो आप लोग प्रदर्शन करने से पहले आप लोग विश्वविद्यालय जाकर अपनी मांग रखे थे? हम लोग प्रदर्शन करने से पहले जो है इसकी सूचना जो है हमने विश्वविद्यालय को दे दी है, जो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल 2/8/2021 से देंगे, जो लिखित रूप से दी है, जिसका आपको हम दिखा भी देंगे। तो आप बताइए, ये 5 दिन से आप ये धूल में बैठे हुए हैं, धूल धूप बरसात में आप बैठे हुए हैं, ऐसे बैठने से आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी आपके बात को मानेगी? हमारी बात को इस तरह से यूनिवर्सिटी को मानना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी 70% विद्यार्थी कवर करते हैं बितरही डिग्री कॉलेज, इसलिए हम लोग को बात को तो मानना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जब शासनिक इकाई था तो जो भी जहाँ मिलता था हम लोग को पारिश्रमिक मिल ही जाता, जिससे हम लोग का भरण पोषण होता था। किंतु ये तदसमी हम लोग को जब अनुदान मिलता था तो जो कर्मचारी कभी नहीं आते थे, वो ऐसे कर्मचारी अपना दावा देने के लिए आते थे कि मेरा संस्था में नाम है तो हमको पूरा पैसा चाहिए। इसी के विरोध में ये लोग यूनिवर्सिटी जाके और धरना प्रदर्शन करके हम लोग के विरोध में ये तदस समिति का गठन कर लिए। लेकिन तदस समिति का गठन करने के बाद जो तदस समिति हमारे पास आई, पहला मीना प्रसाद आई, समस्तीपुर कॉलेज के प्राचार्य थी, जिसपे भी बगलिंग का आरोप लगा है, वो सस्पेंड हो गई है। मुस्तफ़ा अंसारी जी आए हैं, उन पर भी विश्वविद्यालय में करप्शन का आरोप है, वो भी हमारे यहाँ से चले गए। अभी निवर्तमान में विनोद कुमार चौधरी यहाँ हैं, विनोद कुमार चौधरी, वो हमारे सचिव बने हुए हैं। तो उनसे भी बहुत आशा थी कि एमएलए हैं, ये पूरे राज्य को और सरकार में हैं तो हम लोग को कुछ करेंगे। लेकिन इनसे भी हम उम्मीद क्या करें, जो अभी तक आश्वासन दे के गए कि 15 दिन के अंदर हम आप लोग को समस्या का निदान कर देंगे, जो अभी तक नहीं किए। दूसरी बात है कि अभी बिहार सरकार में जो भाजपा के सरकार चल रही है, उससे भी हम लोग को परिवर्तन का आशा था, लेकिन ये तो लालू प्रसाद से भी बदतर बन गया, ये करप्शन का अड्डा बना दिया है। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ के विधायक ने भी बोले कि हम 15 दिन के अंदर हम लोग समस्या का आप लोग का समाधान करा देंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ सोचने के लिए और कहते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। हम लोग क्या करें? आप अभी वर्तमान सरकार से आप निराश? हाँ, वर्तमान समय हम तो आशा किए हुए थे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, हम लोग समस्या का निदान करेंगे। हम लोग को निराश इसलिए है कि आश्वासन उन्होंने दिया, आश्वासन नहीं देते तो हम लोग जो भोग रहे थे तो भोगवे करते। इसलिए हम लोग तदस समिति, हम लोग मांग करते हैं कि तदस समिति जो सक्षम पदाधिकारी नहीं है, इन लोग को हटा के शासनिक इकाई का गठन किया जाए, ताकि हम लोग के बाल बच्चे का भविष्य और हम लोग का बुढ़ापा भी सुरक्षित हो सके। यही हम आशा करते हैं सरकार से भी और विश्वविद्यालय पदाधिकारी से भी आशा करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को तदस कमेटी का सदस्य आपने बना दिया है, जो हम लोग के कर्मचारी के हित की बात नहीं करता है। और अपने उन लोग को तो पेमेंट मिलता है, हर एक सुख सुविधा मिलता है, और हम लोग के ऊपर अभी मान लीजिए कि सेकंड पार्ट का फॉर्म भरा रहा है, फर्स्ट पार्ट का फॉर्म भरा है, थर्ड पार्ट का परीक्षा हो रहा है। ये सब हम ही लोग की जवाबदेही है, हम ही लोग करेंगे। लेकिन लाचार हो। आपके कॉलेज में अभी सभी तरह के एक्टिविटी बंद? हमारे यहाँ ना सेकंड पार्ट में नामांकन हो रहा है ना, और सब किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रहा है। विद्यार्थी का बहुत का काउंसलिंग होने वाला, मार्कशीट लेने के लिए आते हैं, कोई CLC लेने के लिए आते हैं। सरकार इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं। हम लोग 5 दिन से रोड पर बैठे। इसके पहले हम लोग विश्वविद्यालय को बहुत सारी सूचना दिए, सक्षम पदाधिकारी को भी सूचना दिए, लेकिन किन्हीं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोचते हैं कि हमको टेबल के नीचे से पैसा आएगा तब ये नहीं इसका काम करेंगे। ये घुसखोरों की सरकार है, ये घुसखोरों की सरकार है। संस्था के पदाधिकारी, तदस समिति के पदाधिकारी घुसखोर हैं। पदाधिकारी घुसखोर है कि घुसखोरों की सरकार है, उसी की जमात है ये लोग। अच्छा।
ये हम लोग गरीबों की समस्या का निदान नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब तक टेबल के नीचे से पैसा नहीं देंगे हाँ, इन लोग को हाँ अभी पहले लालू के सरकार में होता था यही प्रॉपर्टी ये लोग भी बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए रोके हुए। हमको लगता है इसी के लिए। नहीं तो यूनिवर्सिटी में पैसा आया हुआ है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, तो कहाँ दे रहा है पैसा हम लोग को, है पैसा कहाँ दे रहा है। और तदस्थ समिति के आने के बाद हम लोग को प्राथमिक ही नहीं मिल रहा है। जैसे अभी नीतीश कुमार क्या विनोद चौधरी का पैसा रुका हुआ है, एमएलए का विधायक को पेमेंट मिलना बंद हो गया है, डीसीएल को पैसा मिलना बंद हुआ, कमेटी का सदस्य क्यों बनाया यूनिवर्सिटी हमको, हैं? ये सब पर थोड़ा सा सरकार सोचे या सरकार के सक्षम पदाधिकारी सोचें या जो हमारे प्रिंसिपल सोचें या जो सोचे। हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत मजबूर होकर रोड पर बैठे हैं, हम लोग बहुत मजबूर होकर रोड पर बैठ गए हैं। अब देखिए हम लोग की दुर्गति, जैसे कि हमारे बड़ा बाबू ने कहा है कि हम अंत में आत्मदाह भी करेंगे, तो सक्षम हैं हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी। जब हम लोग जीते जी कुछ नहीं कर पाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो कम से कम यो भी तो होगा कि हम मर गए। इसलिए हमको मतलब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि आप आत्मदाह तक की सोच रहे हैं। बड़ा बाबू कहेंगे तो हम लोग बैठे हुए हैं, बड़ा बाबू कहेंगे तो आत्मदाह भी हम लोग करेंगे। बड़ा बाबू किनको बोल रहे हैं? हमारे संस्था के प्रधान बड़ा बाबू हैं महेश कुमार सिंह, वो है। नहीं, जैसे इधर नीतीश कुमार जी जनता दरबार स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं एक बार मिलने के लिए। जनता दरबार में उनके जनता दरबार में जाने से पहले उनके प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि तो हम लोग से वार्ता करके आश्वासन दे के गए हैं। तो हम जनता दरबार में कौन प्रतिनिधि? विधायक जी? विधायक और विनोद चौधरी सचिव महोदय हैं सो, और अध्यक्ष महोदय हैं जो निवर्तमान तदस्थ समिति के सदस्य हैं, वो दोनों आदमी आश्वासन दे के गए थे। उनसे आप संपर्क नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ भैया हमारे? वो हम उनसे आए थे, माननीय मंत्री बबलू बाबू का पर्यावरण मंत्री का जब थे तो उसमें वो आए थे विनोद क्या कहते हैं विधायक जी। तो विधायक जी से हम लोग ने आश्वासन मांगा तो बोले हो जाएगा। तो हो जाएगा, होने के लिए तो हो जाएगा हो, लेकिन कब होगा इसका कोई समय सीमा तो होना चाहिए। हम लोग अच्छा, जैसे बताइए कि सरकारी विभाग में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ माल लिए काम नहीं होता, माल खर्च करने पे ही ज़्यादातर काम होता है। नहीं हमको एक चीज़, तो आप लोग कुछ ले दे के काहे नहीं सेटल करते? थोड़ा पता कर लेते कितना लेगा, अगर कम सम में हो जाता है। हाँ तो आशा करते हैं हम लोग। अब हम लोग सक्षम व्यक्ति नहीं है कि हम लोग के पास पैसे नहीं है, तो हम लोग पैसा देंगे कहाँ से? हम लोग के पास पैसा रहेगा तभी न देंगे। हम लोग उसमें भी मान लीजिए जीवन हम गुजार दिए कॉलेज में, समय मिनट का समय हम लोग ने कॉलेज में दे दिया, तो हम लोग के पास पैसा मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग को दीजिए, उसी में से काट के ले लीजिएगा विनोद बाबू। अब विधायक जी आप लोग ले लीजिएगा डीसीएल। विधायक जी को आप घूस का ऑफर कर रहे हैं, अब नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जमाना लालू यादव के सरकार से यही चलते आ रहा था, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग भी बिना पैसा का हिलने वाले नहीं हैं। तो विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासन कर्मचारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि एक कर्मचारी जिनका वेतन नाम मात्र भर है और पूरा उम्र अपना जो है सो सेवा देते हुए गुजार दिए, इनसे कुछ चंद पैसों के लिए इनको परेशान किया जा रहा है, इनको जो है सो त्राहिमाम किया जा रहा है। कृपया इसको सुधारे। हो सकता है कि बाद में ये कोई ऐसा कदम उठा ले, बोल रहे हैं आत्मदाह कर लेंगे तो ये कर लेंगे, भगवान न करे ऐसा कोई कदम ये लोग उठाएं, इससे पहले ही कोई निदान निकाल लिया जाए, यही उम्मीद करते हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार स्वच्छ वातावरण में हम लोग का पारिश्रमिक का भुगतान कर दें। हम लोग नतमस्तक हैं और विद्यार्थी का भी भविष्य के साथ साथ हम लोग का भी भविष्य संस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाँ अनुदान तो दे नहीं दे वो तो सरकार के मोनोपोली के ऊपर है, लेकिन पारिश्रमिक का भुगतान तो हो सकता था। जो 70% का रहा है या जो भी हम लोग को पारिश्रमिक मिलता था वो तो मिल सकता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सरकार सब कुछ समझिए रही है और पदाधिकारी गणमान्य लोग समझिए रहे हैं। इसमें अब हम लोग आगे आशा करते हैं बहुत उम्मीद लगा के, तभी तो अंत में कोई रास्ता नहीं मिला, तब हम लोग रोड पे आए हैं। आक्रोश में हमने जो भी बोला
उनका आक्रोश है हम लोग के पास। हम लोग के भविष्य, बाल बच्चे का भविष्य, हमारे पूर्वज का भविष्य तो बर्बाद हो गया, आने वाला भविष्य भी हमको लगता है कि अंधकार में लग रहा है। मुर्दाबाद 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 विनोद चौधरी मुर्दाबाद 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 वीरेंद्र पासवान मुर्दाबाद 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 DCLR मुर्दाबाद मुर्दाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक सिंह मुर्दाबाद 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 विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी जो विगत 2 अगस्त 21 से शशि कृष्णा महाविद्यालय थतिया के गेट पर स्ट्राइक पर डिग्री महाविद्यालय के सभी कर्मी बैठे हैं, उसमें कहीं से भी शशि कृष्णा इंटर महाविद्यालय के कर्मी या विद्यार्थी किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो डिग्री का मामला है और वो लोग, उन लोगों को परेशानी है। विगत 2 वर्षों से एडहॉक कमेटी गठित है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसके द्वारा इन लोगों को न पारिश्रमिक मिल रही है, न किसी प्रकार के विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। स्वाभाविक है, वो लोग थोड़ा आक्रोशित हैं। कुछ परेशानी हमारे छात्रों को भी हो रही है, लेकिन हम लोग समझा बुझाकर अपने छात्रों को अंदर ले आते हैं। कारण अभी जो 12 पास आउट हुआ है स्टूडेंट, उन सारे छात्रों को तो CLC, मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है, चूँकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं नामांकन या अप्लाई करना। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों का कोई भी काम बाधित ना हो, अच्छे से हो, और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें। सारा ये जो हड़ताल या जो भी है, यहाँ 2 विंग्स है, शशि कृष्णा डिग्री महाविद्यालय, शशि कृष्णा इंटर महाविद्यालय। डिग्री महाविद्यालय विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्धता प्राप्त है, और उनमें कुछ समस्याएं होती है, अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, और सब ठीक हो जाएगा, समस्या भी दूर होगी। हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अंतर्गत संबद्धता प्राप्त हैं। हम लोगों का अलग बिल्डिंग, ज़मीन सब कुछ है। हम लोग सभी कार्य संचालित कर रहे हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। धन्यवाद।